विज्ञान और भौतिकी की दुनिया में ना एक बहुत ही सीधा सा नियम है। हाँ बिल्कुल, बिना ईंधन के तो आग जल ही नहीं सकती। वही तो, मतलब जलने की प्रक्रिया के लिए लकड़ी, कोयला, गैस या कम से कम एक बाती और थोड़ा तेल तो चाहिए ही होता है। सही बात है, कुछ तो स्रोत चाहिए ही जलने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो बर्फीली और सर्द ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, हाँ। वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इस बेसिक वैज्ञानिक नियम को पूरी तरह से मतलब नकार देता है। हाँ, और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। तो आज हम ना एक ऐसी आग, एक ऐसी ज्वाला पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं जो बिना किसी बाहरी ईंधन के सदियों से लगातार चल रही है। और मजेदार बात यह है कि लोग इसे सिर्फ कोई चमत्कार नहीं मानते। हाँ, लाखों करोड़ों लोग इसे केवल एक भूगर्भीय चमत्कार या धरती से निकलने वाली गैस नहीं मानते, बल्कि वे इसे एक साक्षात जागृत देवी का स्वरूप मानते हैं। बिल्कुल, एक जीवंत ऊर्जा की तरह। तो चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। आज हमारा उद्देश्य केवल इस प्राकृतिक अजूबे को देखना नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक कथाओं और गहरे दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करना है जिन्होंने एक गुफा में जलने वाली इस आग को आस्था का इतना बड़ा केंद्र बना दिया। इस विषय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह भौतिकी और पराभौतिकी, मतलब फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की सीमा रेखा पर खड़ा है। हाँ, एकदम सही कहा। जब भी कोई ऐसी घटना होती है ना जिसे हमारा दिमाग आसानी से किसी लॉजिक में नहीं बिठा पाता, तो वहाँ से मिथकों, कथाओं और आस्था का जन्म होता है। सही बात है। ज्वाला जी या ज्वालामुखी धाम का ये रहस्य सिर्फ एक प्राकृतिक कौतूहल नहीं है। अगर इसे गहराई से खंगाला जाए तो ये मानव चेतना और हमारी उस प्राचीन समझ का एक जीता जागता दस्तावेज है जो प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा मानता है। बिल्कुल, और इसी ऊर्जा को समझने के लिए ना हमारी चर्चा के जो स्रोत हैं वे हमें समय के एक ऐसे कालखंड में ले जाते हैं जहां इतिहास और पौराणिकता आपस में मिल जाते हैं। हम दक्ष की यज्ञ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ज्वाला जी की इस अखंड ज्योति की जड़ें प्रजापति दक्ष के उस विशाल यज्ञ से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। हमारे पौराणिक आख्यानों में ना प्रजापति दक्ष को एक बेहद शक्तिशाली और सत्ता के नशे में चूर व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, उनका अहंकार तो कथाओं में बहुत स्पष्ट है। एकदम। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये उनके प्रभुत्व को साबित करने का एक ब्रह्मांडीय आयोजन था। एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे वो। हाँ, शक्ति प्रदर्शन। इस यज्ञ में पूरी सृष्टि के देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और जानबूझकर की गई चूक थी। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब शिव तो वैरागी हैं, उन्हें इन भव्य आयोजनों या दिखावे से क्या लेना देना? हाँ, वो तो शमशान में रहते हैं। वही तो। फिर उनका ना आना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि एक वैरागी को निमंत्रण से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक आमंत्रण पत्र की नहीं थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो दक्ष सांसारिक नियमों, अहंकार और पूर्ण नियंत्रण के प्रतीक थे। अच्छा, मतलब एक सिस्टम के प्रतीक थे। हाँ, वहीं शिव पूर्ण वैराग्य, प्राकृतिक अराजकता और भौतिक बंधनों से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव को ना बुलाना दक्ष का ये संदेश था कि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में वैराग्य का कोई स्थान नहीं है। जो उनके नियंत्रण से बाहर, उसे वो मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल, ये संतुलन को तोड़ने का एक सीधा प्रयास था। और इस कूटनीतिक खेल का सबसे बड़ा खामियाजा न माता सती को उठाना पड़ा। हाँ, जो दक्ष की पुत्री भी थी और शिव की अर्धांगिनी भी। सोचिए उनकी स्थिति कितनी जटिल रही होगी। बिल्कुल, और सती की मानसिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल। एक तरफ वो पिता हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और दूसरी तरफ वो पति जो उनके अस्तित्व का दूसरा हिस्सा है। बहुत ही धर्म संकट वाला पल था वो। कथाओं में उल्लेख है कि सती के मन में उस यज्ञ में जाने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने शिव से अनुमति भी मांगी। हाँ, लेकिन शिव ने मना कर दिया था। हाँ, शिव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं, पर सती नहीं मानी। वो शायद एक उम्मीद में थी। वही, वे शायद इस उम्मीद में वहाँ गईं कि एक बेटी की उपस्थिति पिता के अहंकार को पहला देगी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही विचलित करने वाला है। और वही ना इस पूरी कथा का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। यज्ञ स्थल पर सती का स्वागत एक बेटी की तरह बिल्कुल नहीं हुआ। इसके विपरीत भरे दरबार में पूरी सृष्टि के प्रतिनिधियों के सामने दक्ष ने शिव का भयंकर उपहास किया। हाँ, मतलब सबके सामने बेइज्जती की। एकदम।
उनके रहन सहन, उनके भस्म लगाने, शमशान में निवास करने जैसी बातों को लेकर अत्यंत कटु वचन कहे गए। सती के लिए ये केवल उनके पति का अपमान नहीं था, बल्कि ये उस सत्य का अपमान था जिसे उन्होंने चुना था। सही कहा। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। जब सती ने यह सब देखा और सुना, तो वे बस वहां से लौट क्यों नहीं आई? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत ही चरम था। उन्होंने घोषणा की कि जिस शरीर ने ऐसे अहंकारी और सत्य विरोधी पिता से जन्म लिया है, उस शरीर को धारण करना ही पाप है। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने उसी यज्ञ की वेदी में स्वयं को भस्म कर दिया, यानी आत्मदाह कर लिया। हाँ। मैं सोच रहा था कि आज के चश्मे से देखें तो ये एक बेहद उग्र कदम लगता है। मुझे तो ये एक तरह से ना किसी टॉक्सिक माहौल का पूर्ण बहिष्कार लगता है। क्या ये महज एक हताशा भरा निर्णय था, या उस आग की शुरुआत थी जो आज तक जल रही है? इसे केवल हताशा का निर्णय मान लेना इसकी दार्शनिक गहराई को कम करना होगा। इसे एक विद्रोह के रूप में समझना ज्यादा सटीक है। विद्रोह? किस तरह का विद्रोह? सती का वह कदम केवल प्राण त्यागना नहीं था, बल्कि उस भौतिक पहचान को सिरे से खारिज करना था जो उन्हें दक्ष से मिली थी। अच्छा, मतलब पिता द्वारा दिए गए शरीर का ही त्याग कर दिया। बिल्कुल, शरीर माता पिता से मिलता है और सती के लिए वो शरीर दक्ष के अहंकार का ही एक विस्तार बन गया था। यज्ञ जो निर्माण और आहुति का प्रतीक है ना, सती ने उसी यज्ञ की अग्नि का उपयोग करके उस पूरे अनुष्ठान की पवित्रता को ही भंग कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, उन्होंने ये स्थापित किया कि जहाँ सत्य और सम्मान की आहुति दी जा रही हो, वहाँ भौतिक शरीर का मोह रखना व्यर्थ है। ये अहंकार के खिलाफ सृष्टि का सबसे बड़ा बहिष्कार था। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। यानी सती ने अग्नि को चुना ताकि वे उस दूषित ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर सकें। बिल्कुल। और ये आत्म बलिदान कोई खामोश घटना तो थी नहीं। इस एक घटना ने उस ब्रह्मांडीय भूचाल को जन्म दिया, जिसका असर आज भी ज्वाला जी की उन लपटों में देखा जाता है। हाँ, वो भूचाल तो आना ही था। सती के आत्मदाह के बाद ना उस यज्ञ की भौतिक अग्नि भले ही बुझ गई हो, लेकिन शिव के भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। शिव का वो उग्र रूप सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जो परम शांत माने जाते हैं। यही वो बिंदु है जहाँ कथा में प्रलय का प्रवेश होता है। जब शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिलता है, तो उनका शोक साधारण मानवीय दुख नहीं था। हाँ, वो तो महादेव हैं। वह शोक एक असीमित बेकाबू ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल गया, और वो ऊर्जा तांडव के रूप में प्रकट हुई। तांडव? लोग अक्सर इसे सिर्फ एक नृत्य मान लेते हैं। हाँ, लेकिन ये वास्तव में विनाश की वो प्रक्रिया है जहाँ सब कुछ अपने मूल रूप में लौटने लगता है। शिव के उस क्रोध से दिशाएं कांपने लगीं, पर्वत हिल गए और पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया। मतलब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई थी। बिल्कुल। शिव सती के मृत शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में विचरने लगे। उनका वो मोह इतना गहरा था कि वे उस भौतिक देह से खुद को अलग नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा रुकिए, यहाँ एक विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? शिव जो वैराग्य के सर्वोच्च प्रतीक हैं, जो ये सिखाते हैं कि देह नश्वर है, वो खुद मोह में कैसे फंस सकते हैं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हाँ, मतलब वैरागी को मोह कैसे हो सकता है? लेकिन इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए कि शिव का वो मोह दरअसल प्रेम और करुणा का वह चरम स्तर है, जो ये बताता है कि जब प्रेम छिनता है तो वैराग्य भी शोक की अग्नि में जल सकता है। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है। ये कथा दर्शाती है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है। जब प्रकृति यानी सती और पुरुष यानी शिव अलग होते हैं तो प्रलय निश्चित है। शिव का वो शोक इतना तीव्र था कि वह पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। और सृष्टि को बचाने के लिए किसी को तो बीच में आना ही था। हाँ, इसीलिए एक बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी जो संतुलन वापस ला सके। और वो हस्तक्षेप भगवान विष्णु ने किया। कथाओं के अनुसार विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने शिव पर प्रहार नहीं किया, बल्कि सती के उस निष्प्राण शरीर को कई हिस्सों में विभक्त कर दिया, जिसे शिव ने उठाया हुआ था। हाँ, सुनने में थोड़ा क्रूर लग सकता है। हाँ, थोड़ा क्रूर तो लगता है, लेकिन शायद शिव को उस अनंत शोक से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका था। सती के शरीर के वे अलग-अलग अंग धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। सुदर्शन चक्र यहाँ किसी अस्त्र का नहीं,
बल्कि एक कॉस्मिक सर्जरी का प्रतीक है। कॉस्मिक सर्जरी? क्या बात है। शरीर के अंगों का अलग होना शिव के मोह को तोड़ने की प्रक्रिया थी, और जहां जहां वे अंग गिरे, धरती के उन हिस्सों ने उस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। और उन्हीं स्थानों को हम आज शक्तिपीठ कहते हैं। बिल्कुल। ये शक्तिपीठ केवल पूजा पाठ के केंद्र नहीं है। हाँ, दार्शनिक रूप से ये ऊर्जा के वे केंद्र हैं जहां आज भी देवी की चेतना को जागृत माना जाता है। विनाश की उस पूरी प्रक्रिया से अंततः निर्माण और आस्था के नए केंद्रों का उदय हुआ। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब विनाश से निर्माण का ये जो सफर है वो बहुत अद्भुत है। हाँ, यही तो प्रकृति का नियम है। ये महाकाव्य जैसी कथा उस विशिष्ट बर्फीले पहाड़ और उस रहस्यमयी मंदिर से जुड़ती है। इन सभी स्रोतों के अनुसार हिमाचल के ज्वालामुखी धाम में माता सती की जिह्वा यानी उनकी जीभ गिरी थी। जीभ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये बात मुझे बहुत ही गहरे विचार में डाल देती है, क्योंकि ज्वाला जी में ना किसी मानव निर्मित मूर्ति की पूजा नहीं होती। हाँ, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ धरती को चीरकर निकलने वाली उन प्राकृतिक लपटों को ही माता का स्वरूप माना जाता है। जीव और अग्नि के बीच का ये संबंध बहुत ही अचंभित करने वाला है। अगर इस प्रतीकवाद की परतें उधेड़ी जाएं, तो ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आप सोचिए, जीभ किस चीज का प्रतीक है? संवाद का, बोलने का। बिल्कुल, ये ध्वनि, संवाद, शब्द और सत्य को व्यक्त करने का माध्यम है। और अग्नि क्या है? अग्नि शुद्ध ऊर्जा है, प्रकाश है, और ये हमेशा ऊपर की ओर उठती है, सत्य की तरह। हाँ, सती ने दक्ष के यज्ञ में जो अपनी आवाज उठाई थी, जो सत्य बोला था, वो आवाज, वो ध्वनि कभी नष्ट नहीं हुई। अरे वाह, वो जीभ जहाँ गिरी, वहां से सत्य की वो ध्वनि अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो गई। ये दर्शाता है कि सत्य की ऊर्जा कितनी अमर होती है। उसे किसी सांचे या पत्थर की मूर्त में कैद नहीं किया जा सकता। ये वाकई बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि सत्य अपने आप में एक ऐसी आग है जिसे किसी ईंधन की दरकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। खैर, ये तो हुई देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों की बात। लेकिन अब अगर हम इस चर्चा को मानव स्तर पर लाएं, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम इंसानों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? हाँ, इंसानों वहाँ तक कैसे पहुँचे? सदियों पहले, जब कोई आधुनिक तकनीक या संचार का माध्यम नहीं था, तब उन दुर्गम पहाड़ों के बीच छिपी इस अग्नि को पहली बार किसने पहचाना? यहीं से हमारी चर्चा में लोक कथाओं का प्रवेश होता है। हाँ, लोक कथाएं। और लोक कथाएं हमेशा किसी भी रहस्य को आम मानवीय अनुभवों के साथ जोड़ने का काम करती हैं। ज्वाला जी के संदर्भ में जो सबसे प्रचलित कथा है, वो एक साधारण से ग्वाले की है। एक ग्वाला? हाँ, कहा जाता है कि वो अपनी गायों को चराने के लिए रोज उन ऊंचे पहाड़ों पर ले जाता था, लेकिन उसने वहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटते हुए देखी। क्या देखा उसने? उसकी एक खास गाय रोजाना एक निश्चित चट्टान के पास जाती थी और बिना किसी के दूहे अपने थनों से सारा दूध उस चट्टान पर अर्पित कर देती थी। तो आखिर इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इंसान भले ही अपने तर्कों और विश्लेषणों में उलझा रहे, लेकिन प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है। हाँ, जानवर हमसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उस गाय का ये व्यवहार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जानवर या प्रकृति के अन्य जीव उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जिसे इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल कर सकते हैं। वो गाय न कोई शास्त्र पढ़ी थी, उसे किसी राजा या पुरोहित ने नहीं बताया था कि उस चट्टान के नीचे कोई देवी है, लेकिन फिर भी वो अपना सबसे कीमती पोषण, अपना दूध वहाँ अर्पित कर रही थी। क्या ये प्रकृति का अपना पूजा करने का तरीका था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि लोक कथाओं की वो खूबसूरती हमें बताती है कि कैसे प्राकृतिक तत्व आपस में संवाद करते हैं। प्रकृति से ही बात कर रही है। हाँ, गाय को अक्सर भारतीय जनमानस में पोषण और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। उसका वहाँ दूध अर्पित करना इस बात का सूचक है कि प्रकृति स्वयं उस आदि शक्ति का पोषण कर रही थी। और फिर इंसान को कैसा पता चला? ग्वाला जब ये देखता है तो उसकी मानवीय जिज्ञासा जागती है। वो इस घटना की सूचना उस समय के स्थानीय राजा को देता है और यहाँ से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव देखते हैं। कैसा बदलाव? एक प्राकृतिक घटना का संस्थागत होना, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज होना। हाँ, मैं भी इसी बिंदु पर आना चाहता था। जब राजा को पता चलता है तो वे वहाँ खुदाई करवाते हैं और तब जाकर चट्टानों के बीच से जलती हुई वो दिव्य अग्नि सामने आती है। हाँ, इंसान ने उसे खोज निकाला। उसके बाद राजा वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब एक गाय की मूक भक्ति से लेकर राजा द्वारा एक ढांचे का निर्माण करवाने तक का ये सफर बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल।
क्या इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो हर प्राकृतिक चमत्कार के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दे? मतलब क्या हम खुले आसमान के नीचे ऊर्जा को महसूस करने में असमर्थ हैं? यह मानव समाज की एक बहुत ही पुरानी प्रवृत्ति है। जब भी इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो उसकी समझ से परे है, जो अत्यंत शक्तिशाली है, तो वो उसे एक ढांचा देने की कोशिश करता है ताकि वो उसे समझ सके। हाँ, मंदिर का निर्माण करना केवल दीवारें खड़ा करना नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा को एक ऐसा स्वरूप देना था जिसे आने वाली पीढ़ियां समझ सकें और संरक्षित रख सकें। एक तरह का सिस्टम बना दिया। राजा ने न केवल मंदिर बनवाया, बल्कि वहां मौजूद अलग अलग प्राकृतिक ज्योतियों को देवी के विभिन्न स्वरूपों का नाम दे दिया, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा। हाँ, चंडी, हिंगलाज। ये अमूर्त ऊर्जा को मूर्त पहचान देने का मानवीय प्रयास था, ताकि एक आम आदमी उससे जुड़ सके। और ये प्रयास कितना सफल रहा, ये आज के समय में स्पष्ट देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। समय का पहिया घूमता रहा, कितने ही राजा आए और चले गए, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए और फिर मिट्टी में मिल गए। लेकिन ज्वाला जी की उस गुफा में जलने वाली वे लपटें कभी नहीं बुझी। वो आज भी वैसी ही हैं। हमारे स्रोत विस्तार से बताते हैं कि आज भी विशेष रूप से नवरात्रि के समय वहां दर्शनार्थियों का जो सैलाब उमड़ता है वो अकल्पनीय होता है। लोग दुर्गम रास्तों और घुमावदार सड़कों को पार करके वहां पहुंचते हैं। और वे लोग वहां क्या ढूंढने जाते हैं? वे ये देखने नहीं जाते कि वहां चट्टानों से कौन सी ज्वलनशील गैस निकल रही है। हाँ, उन्हें साइंस से कोई मतलब नहीं होता उस वक्त। भूगर्भ शास्त्रियों के अपने शोध हो सकते हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए वो अग्नि एक सीधा संवाद है। वे जब उस लौ को देखते हैं तो उन्हें अपने भीतर के अंधकार के मिटने का एहसास होता है। एक शांति मिलती है। ये एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है। ये बात वाकई दिल को छू लेने वाली है। लोगों का वो अटूट विश्वास जब पूरी घाटी जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठती है, वो ये साबित करता है कि जब मन में सच्ची आस्था हो तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आस्था को सबूत नहीं चाहिए होते। वो आग पत्थरों पर तो जली रही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा तीव्रता से वो लोगों के दिलों में आस्था बनकर प्रज्वलित है। अगर इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोया जाए ना, तो सती के आत्म बलिदान के उस ब्रह्मांडीय विद्रोह से लेकर शिव के प्रलयांकारी तांडव तक, विष्णु के चक्र द्वारा शक्ति पीठों की स्थापना भी, हाँ, और एक साधारण ग्वाले की खोज और अंततः एक भव्य मंदिर के निर्माण तक, ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक स्थान का इतिहास नहीं है। तो फिर क्या है? ये मानव चेतना के विकास की कहानी है। ये बताती है कि कैसे एक प्राकृतिक अजूबा मानवीय मान्यताओं के साथ मिलकर इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो समय और तर्कों की सीमाओं को लांघ जाता है। इस पूरी गहन चर्चा ने कई ऐसी परतों को खोला है जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमने शुरुआत की थी एक अचरज से कि बिना तेल या घी के आग कैसे जल सकती है। और बिल्कुल। और हमने कितनी गहरी बातें समझी। बिल्कुल। कथाओं और इतिहास के पन्नों से गुजरने के बाद अब एक अलग ही तस्वीर उभर कर आती है। अगर हम उस प्रतीकवाद पर वापस लौटें, जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में बार बार हुआ है, जीव वाले प्रतीकवाद पर। हाँ, कि वो स्थान माता सती की जिह्वा या जीभ का प्रतीक है। और वही ना इस पूरी चर्चा का सबसे दार्शनिक निष्कर्ष प्रतीत होता है। सोचिए, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? बोलना, आवाज उठाना, सत्य को व्यक्त करना। बिल्कुल। और वो जीभ वहाँ अग्नि के रूप में प्रकट हुई है जो लगातार जल रही है। क्या ये संभव है कि इस भौतिक चमत्कार के पीछे एक बहुत बड़ा रूपक छिपा हो? बहुत संभव है। यदि वो ज्वाला सत्य की ध्वनि का प्रतीक है और उस सत्य को जलते रहने के लिए दुनिया की किसी भी भौतिक ईंधन, तेल, घी या किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो ये हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। क्या संदेश? शायद ये इस बात का प्रतीक है कि जो सत्य होता है ना, उसे जीवित रहने के लिए किसी बाहरी समर्थन की दरकार नहीं होती। वो अपने आप में शाश्वत है, स्वतंत्र है और पूर्ण है। ये नजरिया इस पूरे रहस्य को एक नए और सशक्त आयाम में ले जाता है। हम अपनी आम जिंदगी में हर चीज को चलाने के लिए बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। हाँ, पैसे, रिश्ते, ये सब। हम सोचते हैं कि बिना पैसे, शक्ति, पद या किसी बाहरी समर्थन के हम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन ज्वाला जी की वो अखंड ज्योति उस धारणा को जड़ से हिला देती है। बिल्कुल। वो ये साबित करती है कि ब्रह्मांड की जो सबसे शक्तिशाली और सच्ची ऊर्जाएं हैं,
वे उन भौतिक संसाधनों की मोहताज नहीं है जिन्हें हमने इतना ज्यादा महत्व दे रखा है। कोई भी इंसान इस विचार को अपने जीवन में उतार सकता है। जब भी जीवन में ऐसा मोड़ आए जहां लगे कि आपके पास संसाधनों की कमी है, समर्थन का अभाव है या सच्चाई के रास्ते पर आप अकेले पड़ गए हैं, तो उस अग्नि को याद करना चाहिए। हाँ, वो कभी ना बुझने वाली आग। वह अग्नि जो हिमाचल की उन ठंडी, सर्द और कठोर चट्टानों के बीच से बिना किसी तेल, घी या सहारे के सीना तान कर जल रही है, क्योंकि वह केवल एक रासायनिक या भूगर्भीय आग नहीं है। वो एक आवाज है। हाँ, वह सत्य की वह आवाज है जो ये कह रही है कि असली ऊर्जा को जलने के लिए किसी बाहरी ईंधन की नहीं, बल्कि अपने भीतर के संकल्प की जरूरत होती है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। इसी दार्शनिक और गहरे विचार के साथ हम आज की उस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, उन पहाड़ियों और उस रहस्यमयी ज्योति के विचार को सबके जहन में छोड़ते हुए, ताकि हम स्वयं उस सत्य की गर्माहट और बिना ईंधन की उस आग के अर्थ को महसूस कर सकें।